रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट ये था कि वो ऑर्डर रुक गया है, जब तक सेटिस्फाई नहीं करेंगे हमें वो नहीं होगा। और एफबीआर के चेयरमैन और फाइनेंस मिनिस्टर ने एग्री किया 100%, क्योंकि देखें 10 तारीख को पहले हमने इनको फ़ोन किया मिनिस्टर्स को रोक लें, फिर वो रुके नहीं। 10 तारीख को हमने इनिशियली 16 स्टार्ट लिया, इन्होंने 10 तारीख को ऑर्डर निकाल दिया। 22 तारीख को हमने फॉर्मल एक्शन लिया, 22 तारीख को मल्टीनेशनल रेड हो गई, उसके सर्च वारंट्स हो गए, उसके ऑडिट निकल गए। चेयरमैन एफबीआर को नहीं पता था, ठीक है। अच्छा, तो ये हरासमेंट माफिया इसी तरह ऑपरेट करता है। 100 गाड़ियां डोनर की तरफ से हैं, डबल कैबिन्स, उनको नहीं पता था। मैंने कहा मैं बता देता हूँ, 54 लोगों का होमवर्क कर दिया मैंने। 6-7 आदमियों ने मुझे थ्रेट किया है, उसके सबूत और फोरेंसिक। और वो एफबीआई के अंदर से थे, वो डायरेक्ट तो मुझे नहीं कर सकते, उनका बाप भी नहीं कर सकता किसी का, लेकिन उन्होंने किया, वो फंस गए। क्योंकि हर 1000 आदमी दुश्मन में से मेरा एक दोस्त होता है, ठीक है जी। सो मैंने फोरेंसिक करा दिया, वो भी सामने रख दी। बट मैंने उन्होंने मुझे, सब ने बहुत प्रेशर किया, एफएम ने, एफबीआई चेयरमैन ने, सलीम मांडीवाला साहब ने, सेनेटर्स ने, गवर्नमेंट ने, कि आप एफआईए को दें, एक्शन लें। मैं कहा मैं कमजोर आदमी नहीं हूँ, ये मेरा इतना 1 इंच करेंगे, मैं इनकी 7 नस्लें बताऊंगा क्या करूंगा मैं इनके साथ। सो यू नीड टू रिमेंबर कि मैं तो पहले भी खड़ा हूँ सर, अपनी काबीना में भी खड़ा हूँ, मुश्किल काम किए और तकलीफें गुजारी और एंजॉय किसी और ने किया है। मैं आज भी पाकिस्तान के लिए बेहतर काम कर रहा हूँ, मुश्किलें गुजारूंगा। रुक गया सर, रुक गया सर, बिल्कुल अनाउंस कर दिया वो तो। सो और एफएम साहब या एफबीआई चेयरमैन है, उन्होंने मुझे वेलकम किया। उन्होंने कहा वी नीड योर सपोर्ट, आई विल गिव देम माय सपोर्ट फॉर पाकिस्तान। अगर मैं सियासतदान होता करने देता और फिर कार्य करता, तो मैंने रोका एक्सचेकर का बिलियंस का बचा लिया, ठीक है, और विल सपोर्ट देम। और वो थ्रेट्स अगर आई हैं वो देखिए सर, वो नहीं सर, मैं दरगुजर करने वाला आदमी हूँ सर। आपको याद होगा 12-13 साल पहले, अभी भी क्लिप्स हैं उसके, मुझ पे फायरिंग हुई थी। तो फायरिंग की इंक्वायरी के अंदर उन्होंने कहा ये नामालूम है। 28 दिन बाद 2 बंदों की लाशें सड़क पे मिली थी, वो भी नामालूम थे जिन्होंने मारा। सो यू नो व्हेन यू लर्न द आर्ट ऑफ प्लेइंग विद द सिस्टम, विद इन द सिस्टम। चले मैं उसको मजीद उसमें नहीं जाता डीप नहीं। अच्छा, आप आ जाए थोड़े सियासत पे। अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर रहेंगे? देखिए आपके शो पे भी मैंने कहा था सर कि मुझे वो नजर नहीं आ रहे, तो सदारत से तो चले गए और मुझे आगे नजर नहीं आ रहे। लेकिन उनके रेस्क्यू के लिए गवर्नमेंट वगैरह वगैरह अब आ गए हैं कि अमीन गंडापुर साहब कंटिन्यू करें। बट आई डोंट सी हिम लॉन्ग। इसी तरह मैं गौर साहब बहुत अच्छा चेहरा है, बहुत ईमानदार है, अच्छे नेक इंसान है, वो भी मुझे ज्यादा नजर नहीं आ रहे। क्योंकि देखिए माफिया है ना, देखिए गवर्नमेंट चाहती थी अपने मुखालिफ इमरान खान साहब को अंदर रखना, और पीटीआई भी चाहती है इमरान खान साहब को अंदर रखना। तो दोनों कॉमन ग्राउंड है, हर जगह पे पीटीआई कॉम्प्रोमाइज थे। मैं कहता था केपीके में करप्शन हो रही थी, आप लोग नहीं मानते थे, अब इमरान खान साहब कह रहे हैं। मैं कहता था मुखलिस पुराने लोग लाएं आगे, वो उनको अब लेके आ रहे हैं। जुनैद साहब आए, खरा आदमी, अच्छा आदमी, पुराना आदमी, रिजाइन करेगा वो, आने वाले महीनों में वो रिजाइन करेगा, क्योंकि उसको जो हदफ दिया है वो करने के लिए गंडापुर उसकी रुकावट बनेगा। क्योंकि वसाइल तो गंडापुर के बाद है, हम तो सर अपने घर के वाले बाहर निकाल नहीं सकते। सो वी नॉट लीडर के इमरान खान के बराबर हमारी लीडरी हो। बट उसमें फैज़ल साहब एक ये बड़ी स्ट्रांग थियरी चल रही है कि गंडापुर साहब को एक्चुअली बहुत ज्यादा खतरा इसलिए भी नहीं है क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट भी चाहती है कि वो रहें उधर। तो फिर मैं जब कहता हूँ कॉम्प्रोमाइज हैं, सारे कॉम्प्रोमाइज हैं, वो टारगेट ऑपरेशंस कर रही है हमारी फौज और अच्छे नताइज निकाल रही है, लेकिन दहशतगर्द करने वाले गंडापुर साहब उस कमरे में मौजूद है, क्योंकि वो सीएम है, जमहूरी निजाम है, जनाजा है, तो आप इसको एंजॉय करें। उसको नहीं पकड़ सकते, आप पीएम को नहीं पकड़ सकते, उससे पहले वाले पीएम को नहीं पकड़ सकते, उससे पहले वाले पीएम को नहीं पकड़ सकते। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि वो नहीं सर्वाइव करेंगे? बिकॉज आई थिंक इमरान खान साहब अंडरस्टैंड्स, और जो मैं 2 साल से कह रहा था वो चीज़ें इमरान खान साहब कर रहे हैं। अब तो आप वो तो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, तो 2 साल पहले मेरी बात मान लेते तो आज डगर पे भी ना खड़े होते। अच्छा, अगर वो सर्वाइव नहीं करेंगे तो इमरान खान साहब फिर किस तरह का सीएम लेके आएंगे? देखिए अब तो सब इट्स ऑल ओवर, ठीक है जी। ये तो टी इन द स्टॉर्म, वो स्टॉर्म इन द टी कप है, ठीक है जी। तूफान है चाय की प्याली के अंदर। इशू ये है कि देखें अब ट्रम्प कार्ड प्ले कार्ड में तब्दील हो गया है। मैंने आपको जाने से पहले 15 दिसंबर 2024 को कहा था मैं उस पे अभी मैं आऊंगा तो वो चीजें चेंज हो जाएंगी। नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू टेक एनी क्रेडिट, मैं अभी फिर मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, फिर अच्छी खबरें नहीं, लेकिन ये जो चले वो आपने छेड़ ही दिया, मैंने बाद में बात की, जब ट्वीट आए रिलीज इमरान खान, वो डिलीट हो गया, ठीक है। समथिंग वर्कड। फिर ट्रम्प अंताविया के बड़ा क्लियर मैसेज है कि वो हमारी फौज और पाकिस्तान के साथ कंफर्टेबल है, कॉन्फिडेंट है। जेंटली बीट साहब के साथ कोई इधर आने का, उसमें आपका भी कुछ देखिए सर कनेक्शन है? देखिए सर कनेक्शन तो मेरा किसी के साथ भी नहीं है, मेरा सबके साथ है। सो उसको मैं वहीं रोक देता हूँ। लेकिन आपको पता था कि ये साहब आ रहे हैं और ये बातें करेंगे? और मैंने तो आपको डेट बताई थी खुशखबरियों की, मैंने तो ट्वीट आपको सबसे पहले ये वाली थी जो आप मेंशन कर रहे थे, जेंटली बीट साहब। अभी तो मैंने आपको और बहुत कुछ बताना है आइंदा आने वाले हफ्तों में, दिनों में। मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, वापस आऊंगा तो आपको और अच्छी खबरें सुनाऊंगा। सो गिव दिस क्रेडिट टू द रोनाल्डो ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ। लेकिन ट्रम्प का कार्ड जो खत्म हुआ है वो क्या हुआ है? आप कह रहे हैं कि जी अब ट्रम्प इंतजामिया का और पाकिस्तान का क्या रिश्ता है?
फौज के साथ कंफर्ट का रिश्ता है। अब देखिए कितनी जल्दी कैसे हुआ, अभी तो आए वो। देखिए सर मेरी बात सुने, बैकडोर डिप्लोमेसीज चलती हैं, जो काबिल आदमी, देखिए एक होता है चीफ, एक होता है अच्छा चीफ और एक होता है काबिल चीफ। एक काबिल चीफ है तो वो टीम मेंबर बन के फिगर हेड प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको मेडल्स आ गए हैं, अब वो गोल पे गोल कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें ला रहे हैं, इंटरेस्ट कम हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बैलेंस हो गया, कटेल हो गया डॉलर, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, स्टॉक एक्सचेंज बढ़ी है, प्रॉपर्टी बढ़ी है, सब मुस्बत हैं, तो सब इंजॉय कर रहे हैं। अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें लबैक कहना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि ज़बरदस्त काम करें और करें। तो इसमें फिर जो पावर इक्वेशन है बिटवीन पीटीआई एंड अब रियासत कह लें, गवर्नमेंट कह लें, और ख़ासतौर पे जो मुज़ाकरात ख़त्म हुए हैं, तो अब इमरान खान साहब ने अपना फेज़ 2 शुरू किया है, जो उनकी जमात कहती जा रही है कि जी सड़कों पे भी और ग्रैंड अलायंस भी। सर ना सड़क ना धरना होगा, ना मरना होगा, ना डी चौक होगा, ना कोई ऐसा ड्रामा होगा, कुछ भी नहीं ऐसा होगा, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि पंजाब में इतनी काबिल गवर्नमेंट है कि वो मीनार पाकिस्तान उनको देगी नहीं, टिकट चलेंगे, सोशल मीडिया तूफान, सोशल मीडिया पे वो जीत जाएंगे इस जलसे में। अगर आप मुझसे पूछें एज एन एडवाइजर, अगर मैं होता तो मैं कहता जी मीनार पाकिस्तान को दो, किसी का बाप नहीं भर सकता सिवाय इमरान खान साहब, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम खुद बैसाखियों पर हैं, लंगड़े लूले हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर हम डर जाते हैं, हमें बुखार चढ़ जाता है। केपीके की मीटिंग हुई, बुखार चढ़ गया पूरी गवर्नमेंट को। मैंने उस दिन भी आएगा मालिक साहब के शो पे, 13 घंटे बाद फैसला आ जाएगा भाई, हौसला करें, कोई ऐसी मुलाकात नहीं, चलते राह चलते हुए कोई अगर मिल जाए तो उसका मतलब नहीं कोई साजिश हो रही है, क्योंकि साजिशों की आदत है। हम सियासतदान करप्ट हैं, चोर हैं, बेईमान हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, अपने मुल्क के साथ वफादार नहीं है, अपने कारोबार के साथ वफादार है, जो गरीब को चाहिए वो सबके मालिकान सियासतदान है। इस जमहूरियत जनाजे ने आपको नलके दिए, पानी नहीं दिया, सड़कें दी हैं टूटी हुई हैं, खंबे दिए, बिजली नहीं है टूटी दी है, गैस नहीं है, बच्चों को स्कूल नहीं, नंगे पैर हैं, जहालत आसमान पर है। ये आपको जमहूरी मजे चाहिए थे समेत आपके सर, यू वांटेड दिस डेमोक्रेसी, लिव विद इट एंड बी हैप्पी अबाउट इट। लेकिन फिर बैक चैनल क्यों अभी तक ऑपरेटिव है बिटवीन पीटीआई एंड एस्टैब्लिशमेंट? देयर इज नथिंग। देखिए पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट को क्या चाहिए, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। आपको मैं कहूंगा सर ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, तब आप डील ऑफर कर एक्सेप्ट करेंगे ना। मैं आपको कोई डील ही नहीं दे रहा। उनको एक पॉपुलर लीडर को ऑन बोर्ड चाहिए ना। नहीं सर, वो टाइम क्रॉस कर गया। देखिए आपका एक मेन काम था इंटरनेशनली, वो भी कंट्रोल हो गया, क्योंकि सबको समझ में आ रही है। अभी ये जो धरना शरना के डेट्स हैं, उसकी डेट्स क्या है, वो इसलिए डेट्स लाई जा रही हैं ताकि 8th को टर्किश डेलीगेशन आ रहा है, 16, 17, 18 को चैंपियंस ट्रॉफी है। उस इंटरनेशनल चीज़ को ब्रेक थ्रू करने के लिए पाकिस्तान को नुकसान होगा और इंटरनेशनल मीडिया पिक करेगा ये चीज़ें, ठीक है। फॉर रेलेवेंस, आप अपनी रेलेवेंस मुल्क को दाव पे लगा दें, उसका फायदा कुछ नहीं होना। लेकिन फिर फैसल साहब, अब देखिए खान साहब ने देख लिया है कि उन्होंने 1 साल पूरी अपनी जो भी सियासत करनी थी वो की, उससे उनको डिविडेंड्स नहीं मिले। अब वो पूरा का पूरा अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं और टोटली हार्ड लाइन है। उनकी ट्वीट्स देखें, कुछ चेंज नहीं हो रहा, वो जो सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो कर रहे हैं। तो अब व्हाट इज ही डूइंग, क्या समझ के आ रही है, अब उनकी स्ट्रैटेजी क्या है? उनकी अब देखें, अब उन्होंने जो स्ट्रैटेजी अप्लाई की वो थी तो राइट स्ट्रैटेजी, लेकिन इट्स टू लेट फॉर हिम। कौन सी वाली? ये जो अभी अपनाई है, ठीक है, कि वो मुखलिस लोग ला रहे थे, लॉयल लोग ला रहे थे जो इमरान खान साहब को चाहते हैं कि जेल से बाहर लाएं, तो वो तो अब लेट हो गई है, ठीक है। सो इट्स राइट नाउ फ्रस्ट्रेटेड फेल्ड स्ट्रैटेजी। और खान साहब खुद भी करप्शन की बात करें, जो मैं कह रहा था, बंदे चेंज करने की बात मैं कह रहा था, काश वो मेरी 2 साल पहले 2.5 साल पहले बातें सुन ले तो यहाँ तक ना पहुँचते। और अब मजीद उनको पता है कि हाई कोर्ट में उनको कोई रिलीफ नहीं मिलना, कि कोई ओपन छठ केस 190 मिलियन का, ठीक है जी। सो उनके पास अब कोई रास्ता क्या है? अब तो रास्ता अल्लाह ताला निकाल सकता है, बंदा तो नहीं निकाल सकता। लेकिन रास्ता उनके पास ये है कि वो जिस तरह आप कह रहे हैं कि कमिटेड लोग लेके वो आ रहे हैं, वो बड़ी अग्रेसिव किस्म की सियासत करेंगे, सड़कों को गर्म करेंगे। गरम सर, मैं अब कह रहा हूँ मीनार पाकिस्तान, मेरा चैलेंज है, आप मीनार पाकिस्तान को देखें, आप हेड काउंट करेंगे, इतने लोग होंगे, बंदा ही नहीं होगा। पीपल नॉट इंटरेस्टेड टू कम, क्योंकि लोगों को भी समझ में आ गया कि पीटीआई कॉम्प्रोमाइज्ड है। आप पीका का लॉ ले लें, पीका के लॉ को इंडोर्स, पीपल्स पार्टी बुरी, नून बुरी, का बुरी, मैं बुरा, आप सब बुरे, पीटीआई ने उसको इंडोर्स किया है। उसके चेयरमैन, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने, वो पीटीआई का था, ठीक है जी, क्योंकि पॉपुलर है, शो कॉज नोटिस दे दिया। ड्रामा होता है ना, मैंने गलती की, मुझे शो कॉज नोटिस दे दिया। ऐसे शो कॉज नोटिस हमें ही मिलते थे, हमें जो कहा जाता था हम डिलीवर करते थे। तो अब पीटीआई में कौन से लीडर्स हैं, ये जो सारा जुनैद अकबर साहब ने उस दिन कह दिया कि जी होम्योपैथिक और हार्डलाइनर, कौन से लीडर्स हैं जो लेट्स अज्यूम इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स आपको नजर आ रहा है कि अब वो साइडलाइन होने जा रहे हैं, वो इररिलेवेंट होने जा रहे हैं, और कौन से वो लोग हैं जब आपको बिल्कुल फोर फ्रंट पे नजर आएंगे जिनकी गुड्डी चढ़ने जा रही है? किसी गुड्डी नहीं चढ़ेगी, क्योंकि जो सब डिसीजन मेकर हैं वो रियासत, सियासत, वजारत, सब चीज़ों को बैठे हुए हैं, ठीक है जी। वो कॉम्प्रोमाइज हैं, इक्वेशन का चल रहे हैं, और उन्हीं के पास वसाइल भी हैं। सो कॉम्प्रोमाइज़ जो हैं वही चलेंगे, ये कोशिश करेंगे। जुनैद साहब के लिए मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ, नोइंग हिम इनडायरेक्टली, पुराने पार्टी के कि
कमिंग वीक्स और मंथ्स में ही रिजाइन, क्योंकि उनसे अगर वो नहीं हो सकेगा तो बेईमान लालची आदमी नहीं है, खरा आदमी है, अच्छा आदमी है, पुराना आदमी है, वो रिजाइन कर देंगे। वैसे जुनैद अकबर साहब की जिससे भी मैंने बात की वो तारीफ कर रहा है सर। हर पुराना आदमी जो शक्लें हैं ना सर, हम वो शक्लें थी जो तहरीक इंसाफ की शक्लें थी, इन शक्लों को तो कोई पहचानता नहीं इसमें, लेकिन अच्छे लोग हैं। आप अगर कहें गौहर साहब हैं या सलमान अकबर आजा या अली जफर हैं तो अच्छे लोग, लेकिन ये पीटीआई तो नहीं थी, ये हम वो पीटीआई थी जो एमक्यूएम की मना करने के बाद कराची में उनको उतार लिया। उसमें हम इमोशनली भी कमिटेड थे, फाइनेंशियली भी कमिटेड थे, एथिकली भी कमिटेड थे, मॉरली भी कमिटेड थे। तो हमने तो अपना खून पसीना दिया है पार्टी को उठाने में भी, लाने में भी। वजारतें जब मिली हमने तो हमने एंजॉय नहीं किया, सही मुश्किल वक्त गुजारा, नाअहलियाँ बर्दाश्त की, DGI फैज़ हमीद को टेक ऑन किया। आज भी हम मुश्किलात कर रहे हैं, माफियाज को कोई जान की धमकी दे रहा है, कारोबार की धमकी दे रहे हैं, बट डजंट मैटर। इस वक्त भी कोई गलत काम करेगा, बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी तो लड़ेंगे। लेकिन इससे तो फिर ये लग रहा है ना, जो आप बात करें कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो एक तरीके से जो मौजूदा पाकिस्तानी सियासी एक सूरत हाल है उसमें वो इररेलेवेंट हो गए, जो कि पॉसिबल नहीं है। इमरान खान साहब इररेलेवेंट कैसे हो सकते हैं? मैंने नहीं कहा सर, मैंने ये कहा है कि 8-10 महीने तक तो मुझे 7-8-10 महीने तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा उनकी रिहाई वही, ठीक है, नंबर 1। क्योंकि हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स और ये इतना सॉलिड केस है कि खान साहब खुद भी कह रहे हैं कि मैं रहूँगा, क्योंकि उनको पता है उनसे गलती हो गई है, करवाई है, की है, खुद की है, वो सेपरेट डिबेट है, बट वो तो खुद जानते हैं। तो जितना का टाइम गुजरता जाएगा, और प्लस यू नीड टू अंडरस्टैंड हम आवाम नहीं है, हम हजूम है। हम मोटरसाइकिल वाला गिरता है तो हम पहले गाड़ी को आग लगा देते हैं, ठीक है जी, ये माइंड सेट है हमारा। अगर वो नहीं मिलता, वो मर रहा का इंसान हो सड़क पे, उसकी वीडियो बनाते हैं, पोस्ट करते हैं, उसको अस्पताल ले जाते हैं। हम हजूम है, जहाँ तमाशा लगता है हम खड़े हो जाते हैं, तमाशा खत्म होता है आगे चले जाते हैं, बोर होते हैं इधर चले जाते हैं। प्रॉब्लम ये इस गवर्नमेंट, इस जमहूरी जनाजे या पुराने या नए मिला लें, दे हैव नथिंग टू सेल, नो फेस, नो नैरेटिव, नो एजुकेशन, नो प्लान, नो डिलीवरेंस, नो नथिंग। तो फिर क्या नजर आ रहा है? सो बस आपको इस बार अल्लाह ताला ने एक जमहूरी निज़ाम के अंदर एक टीम लीडर रोनाल्डो चीफ की सूरत में दे दी है। ही इज ब्रिंगिंग अस गुड न्यूज़, तो उसको चेरिश करें, उसको एंजॉय करें। तो पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट में फिर बिल्कुल स्टेटस को है, कुछ नहीं होगा, कोई एंगेजमेंट नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर मुझसे ये कहें कि ये जो कॉम्प्रोमाइज पीटीआई है, जो कि मैं पीटीआई पाकिस्तान कहता हूँ, अब एमक्यूएम पाकिस्तान की तरह, इनके तो ये तो सब आपने देखा, सबके रवा देते हैं। लेकिन इमरान खान साहब का तो कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग टू ऑफर, नथिंग टू आस्क, और कोई बीच में मिडिल ग्राउंड नहीं आ सकता। इमरान खान साहब इज प्लेइंग फॉर ऑल और नथिंग, यही खेलते नहीं। अब तो नथिंग ही उनके पास ना, उन्होंने गलत कार्ड्स खेले। वो मैंने उनसे कहा था कि आपको अल्लाह ताला ने एक दफ़ा हटा कर इतनी पॉपुलैरिटी दे दी, आप मेजॉरिटी के साथ आएँ, अपनी पॉलिसीज दें और आपके साथ सब खड़े होंगे, इदारे भी आपके साथ चलेंगे, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो भी हो। प्लस ये आप इसको फॉर्म 47 की गवर्नमेंट कहते थे, इसको लीगलाइज भी किया है पीटीआई ने, जब उनसे बातचीत शुरू कर दी, उनसे बारात ले ली, उनसे चीज़ें ले ली, ट्रिप्स ले ली, गाड़ियाँ ले ली, पेट्रोल ले ली, सब कुछ वगैरह। फिर आपने कहा कि अदालती निज़ाम, मैं आपको हमेशा कहता हूँ ज़रूरी है बहुत, अदालती निज़ाम में भुट्टो साहब को फांसी दे दी 45 साल बाद, तो गलत हो गई, ठीक है सर, मुझे भुट्टो साहब वापस कर दें। जरदारी साहब को 14 साल बगैर किसी चीज़ की सजा दी, अबान में भेज दिया। इमरान खान साहब को सादिक अमीन का कोर्ट्स ने फिर क्रिमिनल कह दिया। नवाज शरीफ साहब को ना पैसे लेने में डिस्क्वालीफाई किया, अब क्वालिफाई कर दिया। तब सही थे, आज सही है, तब सही थे, आज सही है। देखिए ये पिंग पोंग बॉल जो गेम है ना, इसमें गिव अदर्स अ चांस, न्यू ब्लड इज रिक्वायर्ड। बैरिस्टर गौहर भी चेंज होने जा रहे हैं? सर मुझे तो बहुत दूर तक, क्योंकि वो साजिशी नहीं है, वो मुखलिस हैं और साजिशियों के हाथ में सारा कंट्रोल है पीटीआई के अंदर जो लोग हैं। आई डोंट सी हिम वर्किंग दैट लॉन्ग। तो वो भी चेंज हो जाएंगे। अली अमीन गंडापुर साहब भी आपको होते सर, मैंने आपको कहा एमक्यूएम पाकिस्तान है, जस्ट लाइक एमक्यूएम पाकिस्तान, यू नो, एमक्यूएम पीटीआई पाकिस्तान। सो स्टेटस को तो नहीं कहेंगे ना, इसी से टोपी ड्रामा चलता है, टिकट चलते रहे, ब्रेकिंग चलती रहेगी, मुज़ाकरा करेंगे, वो नहीं आएंगे, वो मानेंगे। मैंने आपको पहले कहा था 14 से शुरू करें, 14 वाला 7, 3, 2, अभी काम चल रहा है, चलता रहेगा इसी तरह।